हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हम इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके दो पार्ट में पहले बना चुका हूं, दो पार्ट्स पे वीडियो। अब इसका ये जो थर्ड पार्ट है, पहले मैंने बनाए थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं। अब ये चैप्टर 2 के एमसीक्यू आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो बेसिक प्रिंसिपल में आपका है फर्स्ट मैकेनिकल। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर एज फॉलोज। मैकेनिकल प्रिंसिपल पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं आपके? लीवर मेथड, वर्नियर मेथड और स्क्रू एंड नट मेथड। स्क्रू एंड नट मेथड। वर्नियर मेथड उससे पहले है लीवर मेथड। लीवर मेथड है वो यूज़ होता है आपका इंस्ट्रूमेंट सच एज डायल इंडिकेटर, सिग्मा कॉम्परेटर, रीड टाइप मैकेनिकल कॉम्परेटर एक्सेट्रा। उसके बाद वर्नियर मेथड आपका वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक्सेट्रा में यूज़ होता है। स्क्रू एंड नट आपका माइक्रोमीटर गोल गोल घूमता है, तो स्क्रू एंड नट मेथड इज़ यूज्ड या इज़ एम्प्लॉयड इन इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोमीटर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना। तो जो रिफ्रैक्शन है वो यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑटोकोलीमीटर, एंगल डेकर एक्सेट्रा। और रिफ्रैक्शन के लिए आपका जो यूज़ होता है आपका ऑटोकोलीमीटर यूज़ होता है। इसके बाद इंटरफेरेंस के लिए जो इंटरफेरेंस फिनोमिना पे जो आपका इंटरफेरेंस फिनोमिना इज़ यूज फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल फ्लैट जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है। इलेक्ट्रिकल पे जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल कौन कौन से? व्हीट स्टोन ब्रिज इसमें मेन रहता है। उसके अलावा बाकी ये आपके और मेथड हैं इसके अंदर। इन प्रिंसिपल से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेटर है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेटर जरूर होगा। स्ट्रेन गेज और एक्सेट्रा आपके इसमें जो वर्क करते हैं इनके प्रिंसिपल्स पे। इसके अलावा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल में जो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और क्वांटाइजेशन। द प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेटर। और क्वांटाइजेशन में कौन सा है आपका? डिजिटल मीटर। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टील रूल लाइन मेजरिंग डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर मेजरिंग कंपोनेंट ऑफ लिमिटेड एक्यूरेसी। इसके बाद आ जाता है आपका कैलिपर के अंदर दो लेग होती है। ये किस चीज़ का बनता है? मटेरियल आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल ऑफ कैलिपर हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील दो है। आपको 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शन में आप हाई कार्बन स्टील, अगर है हाई कार्बन, एलॉय स्टील है तो एलॉय स्टील को आप टिक मार्क कर देंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में आपके 4 टाइप के कैलिपर है: आउटसाइड, इनसाइड, ओड लेग और ट्रांसफ़र कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर की भी आपके 2 लेग हैं, इनसाइड की भी 2 लेग हैं, ओड लेग की भी, ट्रांसफ़र की भी। सबकी क्या है? 2 टांग हैं भाई, सबकी लेग 2 है। उसके बाद आउटसाइड है तो वो बेंट होगा इनवर्ड, इनसाइड है तो बेंट होगा आउटवर्ड। और ओड लेग कैलिपर को हम जेनी कैलिपर भी कहते हैं। और ये फाइंडिंग होता है सेंटर ऑफ राउंड बार का सेंटर फाइंड करने के लिए। ये आपका आउटसाइड है तो आउटसाइड डायामीटर नापेगा, और आपका इनसाइड कैलिपर है तो होल डायामीटर आपका मेज़र करने के, डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर, मतलब डिस्टेंस जो आपकी शोल्डर की है वो मेज़र वगैरह करने के काम में आएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र कैलिपर होता है जो रिसेस्ड एरिया, जो छुपे हुए एरिया होते हैं उनको मेज़र करने के काम में आता है। ये आपके कैलिपर थे, इसका मटेरियल वगैरह मैंने बताया आपको। तो इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में सारे लगभग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसलिए अब ये जो दूसरा चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर बड़ा है, तो ये वीडियो भी आपका बड़ा होगा। इसको लास्ट तक देखना, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। बाकी जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से सेट करेगा, बाकी मैंने आपका फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक जितने भी बनते हैं क्वेश्चन उतने मैंने सारे बना दिए, इसलिए मैं चैप्टर वाइज लेके आया हूँ ये इसको। इसके बाद वर्नियर कैलिपर है, उसके जो आपका जो साइंटिस्ट नेम है वो आपका दिया हुआ है। 1931 में आपका वर्नियर कैलिपर बनाया गया था। ये थिकनेस, लेंथ, डेप्थ, डाया मेज़र करने के काम में आता है। मटेरियल है इसका स्टेनलेस स्टील। इसको लीस्ट काउंट आपका 0.1 mm भी होता है, 0.05 और 0.02 mm भी, 3 लीस्ट काउंट है। कोई सा भी दिया हो तो उसके लीस्ट काउंट में आ जाएगा।
इसके बाद माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के साइंटिस्ट का भी आपको जो जिन्होंने डिस्कवर किया उसका भी नाम आपको दिया हुआ है। 1848 में आपका माइक्रोमीटर बनाया गया था। इसका मटेरियल क्या है आपका, कास्ट स्टील है, मोलेबल कास्ट आयरन है, ये है इसका मटेरियल। लीन काउंट है इसका 0.01 mm। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको ज़रूरत हो। मेरे पास कुछ बच्चों की कॉल्स आई, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमें तो ये आपका PMMH के टाइम पे ही मिल पाए वीडियो, पहले नहीं मिल पाए और हमारा E&C का पेपर ख़राब हो गया। अगर आप लोग थोड़ी सी फुर्ती, एक शेयर करने में यार क्या दिक्कत है आपको, 1-2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर अगर आप अपने ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में डाल देंगे, किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी, उसको पसंद आएगा, देखेगा वीडियो, नहीं पसंद आएगा नहीं देखेगा। आपको शेयर करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि किसी की हेल्प ही हो जाती है। ये वीडियो भी मैं जो अगर बना रहा हूँ कि भाई किसी की हेल्प हो जाए, लास्ट मोमेंट से किसी की हेल्प हो जाए, किसी बच्चे की हेल्प हो जाए, किसी का एक पेपर ही रह रहा हो और IQC रह रहा हो और आपने फॉरवर्ड कर दिया और उस तक पहुंच गया गलती से और उसने देख लिया और कुछ क्वेश्चन इसमें से आ ही गए, लगभग 25-30 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर पेपर में जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें भी लक बाय चांस की बात है, कहीं 40 आ जाए या थोड़े से और 2-4-5 कम हो जाए, तो ये कह नहीं सकते, बट किसी ना किसी की कुछ हेल्प ही होगी। तो इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अपना एक कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ डिप्लोमा के ऑल सब्जेक्ट्स की, और ऑल सब्जेक्ट के मेरे पास हैंड रिटन अपने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी हैं। अगर किसी बच्चे को आप फॉरवर्ड करना चाहें कि भाई आप, मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे ही देता हूँ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बच्चे मेरे से जुड़ के भी आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी ले सकते हैं। जो बच्चे अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई हो और भी कोई हो, अगर वो पढ़ना चाहता हो तो सारा सॉफ्ट मटेरियल भी है मेरे पास, हार्ड मटेरियल भी, अपने हैंड रिटन नोट्स का सॉफ्ट मटेरियल और हैंड मटेरियल दोनों तैयार कर रखा है। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए हम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए, इसलिए आपका शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में है डेप्थ माइक्रोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ होल एंड स्लोट्स। इसके बाद आ जाता है वर्नियर माइक्रोमीटर। एक्यूरेसी वर्नियर माइक्रोमीटर की आपकी 0.001 mm होती है। सो वर्नियर माइक्रोमीटर हैज़ मोर एक्यूरेट कंपेयर टू ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। दी एक्यूरेसी ऑफ ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर की क्या होती है आपकी 0.01 mm होती है। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। इसके बाद आ जाता है आपका डायल इंडिकेटर आ जाता है। आपको पता ही है डायल इंडिकेटर आपका क्या चीज़ मेज़र करने के काम में आता है, डिफरेंट डायमेंशंस, अलाइनमेंट, ये चीज़ें आपके चेक करने के काम में आता है। ये मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि डायल इंडिकेटर, जैसे डायल इंडिकेटर है, इसका एक रिवोल्यूशन 1 mm का रहेगा, और जैसे ये इसमें टोटल 10 रहते हैं बीच में, सॉरी ये देखिए जैसे ये है, ये इस टाइप से 10 रहते हैं, तो इसका प्रत्येक डिवीज़न कितने mm का है, 0.01 mm का, 0.01 mm का, ठीक है। आपका प्रत्येक आपका डिवीज़न कितना है, 0.01 mm का, और ये जो पूरा रहता है एक पूरा डिवीज़न, मतलब 1 से लेके 10, ये 0.1 mm का रहता है और पूरा राउंड 1 mm का रहता है। ये आपसे इंटरव्यू टाइम पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इस चैनल पे वैकेंसी भी डालता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। आपको डिप्लोमा से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट क्या है आपका, सरफेस प्लेट टेस्ट करती है फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, कास्ट आयरन की बनी होती है। स्ट्रेट एज क्या है, टेस्टिंग, स्ट्रेट एज टेस्टिंग स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस। 2 टाइप के स्ट्रेटनेस चेकर रहते हैं, बो शेप्ड स्ट्रेट एज और आई शेप्ड स्ट्रेट एज। बो शेप्ड स्ट्रेट एज में लेंथ है इसकी, ये आपको दे रखी है 300, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 mm तक हो सकती है। आई शेप्ड स्ट्रेट एज है, इसकी लेंथ 300 से 5000 mm तक है। इसके बाद हम चलते हैं ट्राई स्केयर पे। ट्राई स्केयर चेकिंग स्केयरनेस करने के काम में आता है, सब बच्चों ने देखा होगा वर्कशॉप में, इस टाइप का रहता है ट्राई स्केयर। नीचे ये स्टोक रहता है, ऊपर ब्लेड रहता है, ब्लेड स्टील का बना रहता है, स्टोक कास्ट आयरन का बना रहता है, ये दिया भी हुआ है। प्रोटेक्टर आपका डी हो गया, मेजरिंग एंगल करेगा। साइन बार भी मेज़र करती है एंगल। मटेरियल दे रखा है साइन बार का, हाई कार्बन स्टील, हाई क्रोमियम स्टील, ठीक है। इसमें ना रोलर होते हैं साइन बार में, रोलर के बीच की डिस्टेंस होती है आपकी 100 mm और 300 mm। क्लिनोमीटर एंगल मेज़र करने के काम में आता है। कॉम्पोरेटर डायमेंशंस ऑफ कंपोनेंट आपकी कंपेयर करने के काम में आता है। स्लिप गेज का मटेरियल आपका हार्डन्ड स्टील दे रखा है, यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
टूल रूम माइक्रोस्कोप हर किसी ने देख रखा है। एक तो ऑप्टिकल डिवाइस है, मेज़र करता है पिच, थ्रेड एंगल और कोई आपकी छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको भी देखने के काम में आता है। मटेरियल स्ट्रक्चर भी देखने के काम में आता है, काफ़ी काम आता है टूल रूम माइक्रोस्कोप, आपको पता ही होगा। प्रोफाइल प्रोजेक्शन है, ये प्रोफाइल ऑफ कंपोनेंट। प्रोफाइल किस में होती है? गियर, स्क्रू वगैरह में जो प्रोफाइल होती है वो प्रोफाइल प्रोजेक्शन चेक करता है। ठीक है, इसमें हेलोजन लैंप का यूज़ होता है जिसमें हाई इंटेंसिटी होती है, 24 वोल्ट एंड 150 वोल्ट इसमें यूज़ करते हैं हम। प्लेन प्लग गेज क्या होता है? ये यूज़ करता है चेक होल, वियर रेजिस्टिंग स्टील का बना रहता है। प्लेन रिंग गेज आपका सिलेंड्रिकल और चेक करने के काम में आता है, ये भी वियर रेजिस्टिंग स्टील का है। स्नैप गेज ये भी वियर रेजिस्टिंग स्टील का है, ये आपका सिलेंड्रिकल एज वेल एज नॉन सिलेंड्रिकल वर्कपीस का आपका मेज़र करने के काम में आता है। टेपर प्लग गेज, ये इंटरनल टेपर चेक करने के काम में आता है आपका। और आपका प्लग थ्रेड गेज है, ये चेक करने के काम में आता है। इंटरनल थ्रेड वाला थ्रेड चेक करने के काम में आ रहा है। थ्रेड रिंग गेज वो चेक करता है इंटरनल थ्रेड, और थ्रेड रिंग गेज एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के काम में आता है। उसके बाद आ जाता है आपका थ्रेड स्नैप गेज, ये किस लिए काम में आता है? फॉर चेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स। हाइट गेज और वर्नियर हाइट गेज यूज्ड टू मेजर दी वर्टिकल हाइट्स। वायर गेज डायामीटर ऑफ वायर आपकी चेक करने के काम में आता है, मटेरियल इसका स्टील होता है। एंगल गेज एंगल मेजर करने के काम में आता है, इसका मटेरियल स्टील होता है। सरफेस गेज फाइंड द सेंटर ऑफ सिलेंडर। स्पर गियर का मटेरियल, गियर्स के मटेरियल स्टील के होते हैं। स्पर गियर कौन से होते हैं? जिसमें आपका गियर विच ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट्स एंड हुज टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। मतलब देखिए भाई, ये तो स्पर गियर है क्योंकि इसमें टीथ क्या है आपके पैरेलल हैं एक्सिस ऑफ शाफ्ट के। और इसमें अगली में क्या होंगे? हेलिकल गियर होता है जिसमें इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, ऐसे एंगल में होते हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ दो पैरेलल हैं, आपका स्पर हो या हेलिकल गियर हो, दोनों में पैरेलल रहते हैं क्योंकि उसमें टीथ से इस टाइप से मैशिंग करेगा, तो मैश करेगा तो दोनों की एक्सिस ऑफ शाफ्ट क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और टीथ भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यही बोला है, गियर ट्रांसमिट मोशन बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट एंड हुज टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। बेवल गियर रहता है, इस टाइप से रहता है, इसमें एक्सिस ऑफ शाफ्ट आपकी इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। गियर विच ट्रांसमिट पावर बिटवीन शाफ्ट हुज एक्सिस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बेवल गियर। हेलिकल गियर में बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा आपका आ जाता है फॉर्म गियर, ये प्रोफाइल ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करता है। रेडियस गियर कुछ तो नाम से ही क्लियर है, रेडियस गेज है तो इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई, मटेरियल स्टील, अधिकतर मटेरियल आप देख रहे होंगे स्टील ही रहता है अधिकतर मटेरियल आपका। स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू पिच गेज आपका क्या चेक करने के काम में आता है? ये चेक द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू पिच गेज आर अवेलेबल विद 55 डिग्री और 60 डिग्री। रेंज इसकी 0.25 to 6 mm इन ए सेट ऑफ 24 ब्लेड्स। फिलर गेज मेजर द क्लियरेंस बिटवीन टू मैशिंग पार्ट, मटेरियल होता है इसका स्टील। रीडिंग एरर इंक्लूड parallax error and interpolation error. Parallax error occur when the scale and pointer are not in same plane. इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स एरर में वो हिस्ट्रेसिस एरर हो गया, रिपीटेबिलिटी, रिजोल्यूशन एरर, ये एग्जांपल है। आपसे पूछ लेगा रिजोल्यूशन एरर आर दी एग्जांपल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एरर। करेक्टरिस्टिक्स एरर ऊपर कौन सा? रेंजिंग एरर, नन ऑफ दीज, तो आप इसमें करेक्टरिस्टिक्स एरर को टिक कर देंगे। उसके अलावा आपका आता है इन्वायरमेंट एरर, जो प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के कारण क्रिएट होगा। सर्कुलरिटी के अंदर एरर ऑफ सर्कुलरिटी में आपकी आ जाती है ओवेल्टी, लोबिंग और इरेगुलरिटीज़ ऑफ नंबर। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर डायामीटर, ये मेजर और माइनर डायामीटर के कारण होता है। इट इज़ इसमें ये पूरा प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहती, लोब्ड सरफेस रहती है, इसलिए इसको लोबिंग कहते हैं। और इरेगुलरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म में भी इरेगुलरिटीज़ आ जाती है आपकी। हेलिकल गियर में बता चुका हूँ, जिसमें शाफ्ट तो पैरेलल होंगी बट टीथ इंक्लाइंड होंगे। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील ये नॉन पैरेलल रहते हैं आपके, और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स रहती हैं। गेज टॉलरेंस, सम अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेज, जो आपके गेज टॉलरेंस कहलाते हैं।
एरर आ गया आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस अरिथमेटिक वैल्यू। और रिलेटिव एरर का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू एरर इंटू 100। ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।